नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी यूपी के समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं ये अपने चुनावों को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिसमें से यूपी, एसपी और काफ़ी सारी अन्य पार्टीज़ ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी के 107 उम्मीदवार हैं, उसमें से कुछ महिलाएं हैं, कुछ विभिन्न वर्ग के लोग हैं और कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं वो उसमें हैं। लेकिन इसी के साथ ही एसपी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपराधियों को टिकट दिया है। जैसे कि अभी आप लोग को पता ही होगा, आपको याद ही हो, केरान के जो हिंदू व्यापारी हैं उनको वहां से पलायन करने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनको टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे किए थे, उन लोग को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ ही बुलंदशहर और लोनी जैसे शहरों में जो पेशेवर अपराधी हैं उन लोग को टिकट दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ ही पता चलता है कि उनका राजनीतिक चरित्र कैसा है। ऐसे लोगों को पार्टी में लाना, सत्ता का एक तरीके से शोषण ही है, ऐसा कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, जो अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ ही अभी लखनऊ की जो राजनीति है उसमें भी इस बात से बहुत ज़्यादा गर्मी है कि जो अपर्णा यादव हैं, जो मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाली है। इस चीज़ से भी लखनऊ की राजनीति में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। और साथ ही बता दें आपको कि बीजेपी के 8 नेता, जो उसके अध्यक्ष थे, 8 नेता थे, वो बीजेपी की पार्टी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा के उसको छोड़ के समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो मतलब उन लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी में से कुछ नेता निकल के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो बीजेपी पार्टी जो है टूट जाएगी, मतलब उसमें काम नहीं होगा। हाँ, ठीक है कि पार्टी तो नेताओं से चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेता अगर बीजेपी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा या सारे कामकाज ठप हो जाएंगे। जो अपर्णा देवी पता ही होगा, मुलायम सिंह की छोटी बहू है, और उनके साथ जो नज़दीकी थी वो आपने पहले ही देखा होगा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उनको गौशाला पे बुलाया था तो वो वहाँ पे चली गई थी। अब चर्चा में आ रहा है कि वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। कुछ लोग का मानना था कि मतलब इस न्यूज़ से या इस चर्चा से यह भी जाहिर होता है कि मतलब अगर तुम 2 कदम चलोगे तो हम 4 कदम ही चल सकते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब ये आज़ादी, जो चुनाव होने वाले हैं उनको ये इन्होंने आज़ादी मतलब दिखाया है कि ये आज़ादी जो 70 साल पहले हमारा देश जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी आज़ादी है। मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं रहती है, यहाँ से हट के कहीं और, मतलब ये दूसरी सरकार यहाँ पे आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी। मतलब वो लोगों को या मुस्लिम लोगों को या किसी भी धर्म के लोगों को ये बताना चाहती हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो लोगों को आपस में बंटवा रही है, मतलब देश के टुकड़े कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें आपस में एक दूसरे की लड़ाई करवा रही है धर्म को लेके। तो उन्होंने इसी बात को लेते हुए यह बताया कि जो ये आज़ादी है ये 70 साल पहले की आज़ादी से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।